आज स्कूल में शहर की लेडी एसडीएम आने वाली थी। क्लास की सारी लड़कियां खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थीं। सबकी बातों में सिर्फ एक ही बात थी, एसडीएम और हो भी क्यों ना, आखिर वो भी एक लड़की थी। पर एक ओर जब सब लड़कियां व्यस्त थीं एसडीएम की चर्चाओं में, एक लड़की सीट की लास्ट बेंच पर बैठी पेन और उसके कैप से खेल रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। वो अपने में मस्त थी। वो लड़की थी आरुषि। आरुषि पास के ही एक गांव के किसान की इकलौती बेटी थी। स्कूल और उसके घर का फासला लगभग 10 किलोमीटर का था, जिसे वो साइकिल से तय करती थी। स्कूल में बाकी सहेलियां उससे इसलिए ज्यादा नहीं जुड़कर रहती थीं क्योंकि वह उनकी तरह रईस नहीं थी, लेकिन उसमें उसका क्या दोष था। खैर, उसकी जिंदगी सेट कर दी गई थी। इंटरमीडिएट के बाद उसे आगे नहीं पढ़ा सकते थे क्योंकि उसके पापा पैसा सिर्फ एक जगह लगा सकते थे, या शादी में या आगे की पढ़ाई में। उसके परिवार में कोई भी मैट्रिक से ज्यादा पढ़ा नहीं था। बस यही रोड मैप उसकी आंखों के सामने हमेशा घूमता रहता कि ये क्लास उसकी अंतिम क्लास है और उसके बाद उसकी शादी कर दी जाएगी। इसलिए वह आगे सपने ही नहीं देखती थी। अतः उस दिन एसडीएम के आने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक 12 बजे एसडीएम उनके स्कूल में आई। यही कोई 24-25 साल की लड़की, पीली बत्ती की एम्बेसडर गाड़ी और साथ में 4 पुलिस वाले। 2 घंटे के कार्यक्रम के बाद एसडीएम चली गई, लेकिन आरुषि के दिल में बहुत बड़ी उम्मीद छोड़कर गई। उसे अपनी जिंदगी से अब प्यार हो रहा था, जैसे उसके सपने अब आजाद होना चाहते हों। उस रात आरुषि सो नहीं पाई। स्कूल में भी उसी उलझन में लगी रही, क्या करूं। वह अब उड़ना चाहती थी। फिर अचानक पापा की गरीबी उसके सपनों और मंजिलों के बीच आकर खड़ी हो जाती। वह घर वापस गई और रात को खाने के वक्त सब माँ पापा को बता डाला। पापा ने उसे गले से लगा लिया। उनके पास छोटी सी जमीन का एक टुकड़ा था। कीमत यही 50,000 रुपए की होगी। आरुषि की शादी के लिए उसे छोड़ रखा था। पापा ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही चीज पूरी कर सकता हूँ, तेरी शादी के लिए हो या तेरे सपने। आरुषि अपने सपनों पर दांव खेलने को तैयार हो गई। इंटरमीडिएट के बाद उसने बीए में दाखिला लिया क्योंकि ग्रेजुएशन में उसकी फीस सबसे सस्ती थी। पैसे का इंतजाम पापा ने किसी से मांगकर कर दिया, पर यह उसकी मंजिल नहीं थी। उसकी मंजिल तो कहीं और थी। उसने तैयारी शुरू की। सबसे बड़ी समस्या आती किताबों की, तो उसके लिए नुक्कड़ की एक पुरानी दुकान का सहारा लिया, जहां पुरानी किताबें बेची या खरीदी जाती थीं। ये पुरानी किताबें उसे आधी कीमत में मिल जाती थीं। वो एक किताब खरीद लाती और पढ़ने के बाद उसे बेचकर दूसरी किताब। कहते हैं ना कि जब परिंदों के हौसलों में शिद्दत होती है तो आसमान भी अपना कद झुकाने लगता है। आरुषि की लगन देखकर दुकान वाले अंकल ने उसे किताबें फ्री में देनी शुरू की। बाद में कुछ किताबें तो खुद नहीं खरीदते हुए देकर कहते कि बिटिया, जब साहब बन जाना तो सूद समेत वापस कर देना। कुछ भी हो, आरुषि इस यकीन को नहीं तोड़ना चाहती थी। ग्रेजुएशन के 2 साल पूरे हो गए। उसकी तैयारी लगातार चलती रही। अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन पहले से घर कर्ज में डूब चुका था। अंत में पापा ने जमीन गिरवी रख दी। इसी बीच उसने ग्रेजुएशन के 3रे वर्ष में दाखिला लिया। समस्या दामन नहीं छोड़ रही थी। आरुषि कब तक अपने हौसलों को मजबूत बनाने की कोशिश करती। आखिरकार एक दिन माँ से लिपट कर वह बहुत रोते हुए एक बात पूछी, माँ, हमारे कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे? माँ ने उसे साहस दिया। तब फिर से उसने कोशिश की। कहते हैं कि योद्धा कभी पराजित नहीं होते, या तो विजयी होते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं। 23 जून को आरुषि ने प्रारंभिक परीक्षा पास की थी। अब बारी मुख्य परीक्षा की थी। आरुषि के हौसले अब 7वें आसमान को छू रहे थे। 3 वर्ष की लगातार कठिन परिश्रम का फल था
कि आरुषि ने मुख्य परीक्षा भी पास कर ली। अब वह अपने सपने से सिर्फ एक कदम दूर खड़ी थी। पीछे मुड़कर देखती तो उसे सिर्फ 3 लोग ही नजर आते, माँ, पापा और दुकान वाले अंकल। आखिरकार इंटरव्यू हुआ। अंतिम परिणाम में आरुषि ने सफलता हासिल की। आरुषि को जैसे यकीन नहीं हो रहा था। माँ पापा तो अपने आंसुओं का सैलाब को रोक नहीं पा रहे थे। आरुषि अपने घर से तेजी से निकल गई। उन्हीं आंसुओं के साथ आखिर किसी और को भी तो उसे धन्यवाद देना था। सीधे जाकर दुकान वाले अंकल के पास रुकी। अंकल ने उसे गले से लगा लिया और खुद भी छलक गए। असल में ये जीत सिर्फ आरुषि की नहीं थी। इस जीत में शामिल थी माँ की ममता, पिता के हौसले और दुकान वाले अंकल का यकीन। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।